दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। आरक्षण को लेकर कोर्ट ने एक नया मोड़ खड़ा कर दिया है और सीधे तौर पे प्रदेश सरकार को चैलेंज भी हो गया है। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की ओबीसी का जो जिस तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, तमाम यहाँ पे छात्र नेता हैं। हम जानने की कोशिश में हैं कि क्यों इस तरीके का कोर्ट ने किया। ये बताइए कि कोर्ट ने सीधे तौर पे ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कोर्ट का जो फैसला है और कोर्ट का जो बात है, एक तरह से भारतवासी होने के, भारत के निवासी होने के हम लोग सिटीजन हैं, तो हम लोग सर्वमान्य हैं। उनका जो भी फैसला है उसका हम आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन जो मौजूदा में सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये एक तरह से देखा जाए तो आरक्षण ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। आपको भली भांति पता होगा कि नगर निकाय जो चुनाव है उसमें कौन लोग चुनाव लड़ते हैं। उसमें गरीब लोग लड़ते हैं या छोटे छोटे जो कस्बों के लोग होते हैं वो लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है, उनके परिवेश में जो लोग रहने वाले हैं, धनपशु लोग हैं, जो बाहुबल लोग हैं, अगर वो लोग छोटे चुनाव में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बात जो है पैसे की आ जाएगी। और जो समाज में हकीकत में जो मेहनत कर रहा है ग्रास रूट पे, जो ज़मीनी लेवल पे, वो लोग चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो भाजपा सरकार जो है पूर्ण तरीके से गरीबों का हक जो है वो छीनने की कोशिश कर रही है। तो हम कोर्ट का फैसला जो है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो सरकार है वो एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण रूप से आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जो भैया, अभी तक तो जो फैसला सरकार ने किया है उस फैसले को कहीं ना कहीं सरकार खुद कोस रही है, क्योंकि आरक्षण ख़त्म करना देश के लिए कहीं ना कहीं बर्बादी का कारण हो सकता है। देश में एक बड़े पैमाने पर आंदोलन का कारण हो सकता है, क्योंकि आरक्षण ख़त्म करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप देश की जनता को नहीं, पूरे भारतवर्ष को आग में झोंक रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सरासर गलत है। मैं यही चाहूँगा कि सरकार इस पर विचार करे और जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं न्याय करे। बड़े पैमाने पे ओबीसी समुदाय बीजेपी के समर्थक में है। आपको क्या लगता है कि अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो जो बीजेपी के समर्थक में है, जो ओबीसी, उनका कुछ रवैया क्या होगा? ज़रूर कहीं ना कहीं इसका असर पूरी तरीके से सरकार पे पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की एक कहिए कि साजिशन के तहत ये काम जितने भी कराए जा रहे हैं आरक्षण को ख़त्म करने का या जो भी चीज़ें हैं, ये है, कहा जाता है ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भाजपा पे ये सूट करती है ये लाइन। अब आप आरक्षण जो संवैधानिक अधिकार है भारत में, आप उस पर ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। तो जनता और ओबीसी के वर्ग के लोग जो भाजपा के साथ जुटे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को समझते जा रहे हैं और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इनका परिणाम इनको सामने नजर आएगा। आप क्या कहेंगे? आप एक कांग्रेस को लीड करते हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? तभी आपने बोला कि भाजपा में ओबीसी वर्ग काफ़ी पैमाने पर जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं पत्रकार महोदय गलत तरीके आपने बात बोली है। ओबीसी वर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, वो लोग जुड़े हुए हैं जो भाजपा को ऐसा पार्टी मानते हैं कि भाजपा देश को आज़ादी कराने के लिए खड़ी हुई है। देश को आज़ादी में कराने के लिए कांग्रेस पार्टी, चाहे तमाम पार्टियां, तमाम क्रांतिकारी छात्र नेता, तमाम क्रांतिकारी लोग देश को आज़ाद कराने में अपनी मुख्य भागीदारी निभाए हैं। देखिए, जहां तक आरक्षण ख़त्म करने की बात है तो संविधान में शुरू से हर एक मध्यम वर्ग को, हर एक वर्ग के लोगों को आरक्षण के हिसाब से बांटा गया है और संविधान उस रूप में ही बनाया गया है। और हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है उसका हम स्वागत करते हैं। भाई, न्यायालय हमारे लिए उच्च रहा है शुरू से ही। और रहेगी बात आरक्षण को ख़त्म करने की, तो भाजपा कहीं ना कहीं इस चीज़ को ख़त्म करने पे अपने पेट पे लात मारेगी और 2024 में वो चीज़ आपके सामने आ जाएगा। नगर निकाय चुनाव भी सामने है और सीधे तौर पे कोर्ट का यह भी कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं। आपको क्या लगता है कि चुनाव जल्द से जल्द हो पाएगा? देखिए, अब मामला तो न्यायालय में चला गया है, न्यायालय जो जल्द कराना चाहिए तो न्यायालय का उसका डिसीजन आ जाएगा। और रहेगी भाजपा, तो भाजपा जिस तरीके से आरक्षण बांटी, परसीमन बांटा, सब भाजपा अपने तरीके से बांटी। जहां कांग्रेस के लोग थे उसको तोड़ के भाजपा में कन्वर्ट किया गया, जहां सपा के लोग थे उसको भी तोड़ के भाजपा में कन्वर्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं भाजपा एक चुनाव नहीं लड़ती है, कहीं ना कहीं भाजपा एक माइंड सेट करके ये लड़ती है कि हमको चुनाव जीतना है और इस तरीके से जीतना है कि नगर निगम में जनता को कितना भी हानि पहुँचे हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा प्रत्याशी लड़ के, मर के, कट के किसी तरीके से चुनाव जीतना चाहिए, जनता के लिए नहीं सोचती। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस जो फैसला आया है कोर्ट का? जिस प्रकार, पहली बात तो ये कोर्ट संविधान के तहत इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार ये जो सरकार, जो जिस प्रकार ये हिटलरवादी सरकार कहें तो इसमें हमें तनिक भी कहने में शर्म नहीं आएगी। जिस प्रकार ये आए दिन अपने हिसाब से
जिस प्रकार ये सीटों के आरक्षण को लेकर और जो नए वार्ड जो जुड़े हैं उन वार्डों को अपने हिसाब से, अगर एक वार्ड आसपास के वार्डों को न जोड़कर अपने हिसाब से, अपने समीकरण से जोड़कर जो नया वार्ड बनाए हैं, ऐसे अपने जिताऊ पार्षद बनाने के लिए अलग अलग तरीके से जिस प्रकार आरक्षण लाए हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग खड़ा हो, जिससे इनके सामने क्योंकि जिस प्रकार महंगाई से, बेरोजगारी से जो तबका परेशान है, ये आवाज़ उठाने लगा है, जिसके खिलाफ उनको दबाने के लिए इस आरक्षण को ख़त्म करने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये युवा हैं और सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से आरक्षण खत्म हुआ है तो कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। आने वाले समय में क्या कुछ नया बदलाव होता है आरक्षण को लेकर, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।